अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये है स्पार्क्स न्यू 7 अल्ट्रा। लेटेस्ट स्मार्टफोन है स्पार्क्स की तरफ से 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। अब इस स्मार्टफोन की बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से यूज़र्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हाइप भी यूज़र्स ने खुद क्रिएट की हुई है। अच्छा, इसकी प्राइस जो है कंपनी ने जो ऑफिशियल प्राइस रखी है वो 36,000 रुपये है, जबकि मार्केट में ये 38,000 रुपये से लेकर 42,000 रुपये तक सेल हो रहा है। मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से खुद देखा है 42 हजार रुपए का लोग परचेज कर रहे हैं इसको। यार ये देखो, माफी मांगता हूं आप लोगों से, खुदा का वास्ता है यार। 36,000 कंपनी प्राइस रख रही है, तो आपको क्या मजबूरी है 42,000 रुपए में परचेज करना है इसको? 40,000 में, 38,000 में परचेज करने की मजबूरी क्या है, वो मुझे बता दो एक बार। तो यार खुदा का वास्ता है आप लोगों को, जो कंपनी ने ऑफिशियल प्राइस टैग रखा है स्मार्टफोन का उसमें परचेज करें। अव्वल तो आपको डिस्काउंट करवा के कम में परचेज करना चाहिए। 36,000 प्राइस है तो 34,500 34,000 तक आपको परचेज करना चाहिए, ना कि 38 से 42,000 रुपए का परचेज करना चाहिए। पता नहीं क्या मजबूरी है यार, 42,000 रुपए का आप क्यों परचेज कर रहे हो? अगर कोई बंदा आपसे ज्यादा पैसे मांग रहा है, अगर वो 38-40,000 रुपए का बेच रहा है, तो आप ना लो यार, छोड़ दो। सिंपल, एक हफ्ता 2 हफ्ता परचेज नहीं करोगे, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो ओरिजिनल प्राइस पर, डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको देने पर मजबूर हो जाएंगे। तो यार थोड़ी सी हिम्मत करके देखा करो। ये कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत चीज है। ऑलमोस्ट जितने भी स्मार्टफोन अब लॉन्च हो रहे हैं ना, वो सब ब्लैक में ही सेल हो रहे हैं, और उसके पीछे रीजन जो है ना, वो कस्टमर्स हैं। वो पैसे भरते हैं जाकर, और शॉपकीपर्स को जब नजर आ रहा है, उनको इतना मुनाफा नजर आ रहा है, तो उन्होंने क्या जरूरत है फिर उनको मतलब डिस्काउंटेड प्राइस में देने की? उन्होंने तो नोट छापने हैं। तो यार ये देखो, दोबारा हाथ जोड़ रहा हूँ, खुदा के लिए जो प्राइस ऑफिशियल रखी गई है उसमें परचेज करो। ज्यादा में परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ज्यादा पैसे मांगता है तो उसको छोड़ दो, परचेज मत करो प्लीज। तो जनाब अनबॉक्स करते हैं स्पार्क्स न्यू 7 अल्ट्रा को आज की वीडियो में, और देखते हैं कैसा फोन है, क्या स्पेसिफिकेशन आपको मिलती हैं, और इसके बारे में आपको बताते हैं सच, हकीकत बताते हैं कि एक्चुअल में ये कैसे गेम चलाई हुई है इन्होंने। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी, उसके बाद डिटेल से बात करते हैं स्पार्क्स न्यू 7 अल्ट्रा के बारे में। जी तो दोस्तों, ये है स्पार्क्स न्यू 7 अल्ट्रा का बॉक्स। स्पार्क्स की ब्रांडिंग है, न्यू 7 अल्ट्रा लिखा गया। बैक साइड पे कुछ हाइलाइटेड फीचर्स को मेंशन किया गया, जो कि वीडियो के दौरान हम देख लेंगे। कलर की बात करें तो गोल्डन हेज कलर है स्पार्क्स न्यू 7 अल्ट्रा का, 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो बॉक्स को जल्दी से कर लेते हैं अनरैप। दोस्तों बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है। बॉक्स को करते हैं यहाँ से ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग हमें मिलती है। सबसे ऊपर हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस। इसको निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर, रखते हैं साइड पे। इसके अलावा यहाँ पर हमें मिल जाता है एक स्क्रीन प्रोटेक्टर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का। नेक्स्ट बॉक्स में हमें मिल जाता है एक बुकलेट। इसको कर लेते हैं यहाँ से ओपन। तो यहाँ पर हमें दोस्तों एक बैक कवर मिल जाता है, जिसको मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह का बैक कवर है, वाइट कलर का, ट्रांसपेरेंट नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड्स जो है इसकी ट्रांसपेरेंट है, खूबसूरत लग रहा है, क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। तो बैक कवर आपको जो है आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, ये एक अच्छी चीज़ है। काफ़ी मोबाइल्स में अब जो है बैक कवर नहीं आ रहे, तो न्यू 7 अल्ट्रा में आपको साथ ही बैक कवर भी एक अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पेपर वर्क दिया गया है, यूज़र मैनुअल है, और डिवाइस वेरिफिकेशन का तरीका बताया गया है, किस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं आपकी डिवाइस जो है वो PTA अप्रूव है या नहीं। एक चार्जिंग ब्रिक हमें मिल जाती है स्पार्क्स की ब्रांडिंग के साथ, और रेटिंग की अगर बात करें तो 18 वॉट वाली चार्जिंग ब्रिक हमें मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स। नेक्स्ट यहाँ पर हमें मिल जाती है एक चार्जिंग केबल, और यहाँ पर टाइप C वाली चार्जिंग केबल दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट में हमें जो चीज़ मिलती है वो है ये पिन सिम ट्रे को निकालने के लिए। इसके अलावा हैंड फ्री वगैरह यहाँ पर इंक्लूड नहीं है स्पार्क्स न्यू 7 अल्ट्रा के साथ में। तो ये थे बॉक्स के कंटेंट। अब आ जाते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। तो डिवाइस को मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से बाहर। ये है स्पार्क्स न्यू 7 अल्ट्रा। स्टिकर मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, और ये है इसका गोल्डन हेज कलर, काफ़ी खूबसूरत कलर है, डिज़ाइन भी प्यारा है। तो ये स्टिकर जो है मैं बैक पे ये रिमूव कर लेता हूँ। जी तो स्टिकर मैंने रिमूव कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पार्क्स न्यू 7 अल्ट्रा का लुक। डिवाइस को मैं ऑन कर लेता हूँ जल्दी से, और इसको सेटअप करता हूँ, और उसके बाद मिलते हैं।
जी तो दोस्तों, अनबॉक्सिंग आपने देख ली स्पार्क्स न्यू 7 अल्ट्रा की। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी आपके सामने हकीकत में रखता हूँ, सच आपके सामने लेकर आता हूँ, और जो समझदार लोग हैं ना वो मेरी बात को समझेंगे भी और एग्री भी करेंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो। ये मंजन बेचा जा रहा है जी स्पार्क्स की तरफ से कि ये मेड इन पाकिस्तान है, पाकिस्तान का अपना ब्रांड है, पाकिस्तान ओन ब्रांड स्पार्क्स, इस तरह का मंजन बेचा जा रहा है। और ये मंजन बिकता भी है, इंडिया में देख लें आप, पाकिस्तान में देख लें, बिकता है ये मंजन। अब इसके बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान बाय डिप्लॉय। अब ये मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान बहुत सारे सेटों पर देखा हमने, बहुत सारे बॉक्सेस पर देखा, इन्फिनिक्स, टेक्नो, वीवो, ओप्पो, रेडमी, इवन के सैमसंग के स्मार्टफोन्स के बॉक्सेस के ऊपर भी मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान लिखा हुआ हमने देखा है। तो ये लिखने के बाद क्या पाकिस्तान का ब्रांड बन जाता है, पाकिस्तान का अपना ब्रांड बन जाता है? नहीं बनता। ये एक्चुअली है क्या, ये एक रीब्रांड फोन है किसी और ब्रांड का, और वो ब्रांड आपके पड़ोसियों के मुल्क है। एक्चुअली उनका भी नहीं है, वहां पर ये मंजन बेचा गया कि जी ये मेड इन इंडिया ब्रांड है, लेकिन इंडियन ब्रांड भी नहीं है एक्चुअली चाइनीज ब्रांड, लेकिन वहां पर मेड इन इंडिया का मंजन बेचा गया। उसी को रीब्रांड करके पाकिस्तान में ले आया गया स्पार्क्स के नाम से, और यहाँ पर मेड इन पाकिस्तान का मंजन बेचा जा रहा है। अब हमारे लोग जो है ना वो बहुत मासूम है, उनको पता नहीं चलता है, थोड़ी वो रिसर्च नहीं करते हैं, चीज़ों को देखते नहीं है, और उनको इन चीज़ों को पता नहीं चलता है। ये दोस्तों स्पार्क्स जो है ना, ये लावा मोबाइल आपने सुना होगा, इंडिया में जो है ऑपरेट कर रहे हैं, लावा मोबाइल का ही रीब्रांड वर्जन है। इसके जितने भी मॉडल देख लें लावा मोबाइल के ही सेम कॉपी आपको नजर आएगी, स्पेक्स को उठाकर देखें वो भी सेम आपको नजर आएगी। चलें बाकी मॉडल्स को साइड पे करें, इस स्पेसिफिक मॉडल की बात करते हैं। यहां पर ये स्पार्क्स न्यू 7 अल्ट्रा के नाम से आया है, जबकि लावा मोबाइल के अंदर लावा ब्लेज 2 सर्च कर लें गूगल पर जाकर, उसकी तस्वीरें निकाल कर देख लें, बिल्कुल सेम। ऐसा ना हो तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। स्पेसिफिकेशन देख लेना, सेम इस जैसी स्पेसिफिकेशन ना हो तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। तो ये एक्चुअली लावा ब्लेज 2 है, उसको रीब्रांड करके स्पार्क्स न्यू 7 अल्ट्रा का नाम देकर पाकिस्तान में बेचा जा रहा है, और मेड इन पाकिस्तान का ठप्पा लगाकर मंजन बनाकर पाकिस्तान में बेचा जा रहा है। अगर मेरी बात से एग्री करते हो ना, थोड़ा सा जाकर सर्च करना गूगल के ऊपर, और फिर कमेंट बॉक्स में आके बताना क्या मैं सच बोल रहा हूं, क्या यह हकीकत है या नहीं। अब दोस्तों वापस से आ जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले डिजाइन की बात कर लें तो स्पार्क्स न्यू 7 अल्ट्रा का डिजाइन काफी जबरदस्त है। इन हैंड फील जो है मुझे काफी जबरदस्त लगी है इसकी। इसके अंदर जो कलर्स हैं वो काफी खूबसूरत आपको मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पर बैक साइड पे भी ग्लास टाइप जो है मटेरियल यूज किया गया है, लेकिन फिंगरप्रिंट मैग्नेट इतना ज्यादा नहीं है, फिंगर इतने ज्यादा नहीं लगते हैं। 3 डिफरेंट कलर्स में है, गोल्डन हेज कलर ज्यादा खूबसूरत है, और मोस्टली लोग इसी कलर का पूछ रहे हैं, यही कलर ज्यादा परचेज भी हो रहा है। तो बॉक्सी सा डिजाइन आपको यहाँ पर मिल जाता है, और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी लग रही है। इन हैंड फील जबरदस्त है, डिजाइन वाइज डिवाइस मुझे अच्छी लग रही है। तो ओवरऑल डिजाइन जो है जबरदस्त है स्पार्क्स न्यू 7 अल्ट्रा का। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात कर ले तो इस साइड पे पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज आपको मिल जाती हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहां पर दिया गया। ऊपर की तरफ नॉइज कैंसिलेशन के लिए माइक है। इस साइड पे सिम ट्रे है, फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको मिल जाती है। डुअल सिम के साथ आप माइक्रो एसडी कार्ड का यूज कर सकते हो। नीचे 3.5 का जैक है, माइक है, टाइप सी की पोर्ट है, और स्पीकर ग्रिल दी गई है। बैक साइड पे डुअल कैमरा सेटअप है, साथ में एलईडी फ्लैश है। नीचे कॉर्नर पर स्पार्क्स की ब्रांडिंग है। फ्रंट साइड पे आपको पंच होल वाला डिस्प्ले मिल जाता है, और थोड़े ना बेजल्स ज्यादा मुझे ठीक नजर आए हैं, मोटे बेजल्स हैं साइड पर भी, और नीचे थोड़ी चिन भी आपको थोड़ी हैवी देखने को यहाँ पर मिल जाती है स्पार्क्स न्यू 7 अल्ट्रा में। डिस्प्ले की यहाँ पर बात कर ले दोस्तों, 6.5 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया। 5 होल डिस्प्ले है, 720 पिक्सल्स के रेजोल्यूशन यहाँ पर आपको मिलते हैं, और 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी यहाँ पर दिया गया है। डिस्प्ले की क्वालिटी ठीक है, टच रिस्पॉन्स काफी जबरदस्त है, काफी स्मूथ जो है आप इसको यूज कर सकते हो। और इसके अलावा ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है, आपको मतलब डिसेंट सी ब्राइटनेस आप इसको बोल सकते हो। आउटडोर में भी इतना ज़्यादा इशू नहीं आएगा, और इनडोर में भी आपको ठीक ठाक ब्राइटनेस मिल जाएगी। तो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी ज़बरदस्त लगी है मुझे, अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले है, और स्मूथली आप इसको यूज़ कर सकते हो। किसी किस्म का कोई हैंग वगैरह का, टच का कोई इशू यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आया है इस डिवाइस के अंदर। तो डिस्प्ले वाइज डिवाइस ठीक लगी है मुझे। कैमरास की बात कर लें तो रेयर में डुअल कैमरा सेट पे 50 प्लस 2 मेगापिक्सल के 2 कैमरास हैं। फ्रंट कैमरा यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का दिया गया है। क्वालिटी की बात करें तो एवरेज क्वालिटी मैं इसको बोलूंगा, डिसेंट क्वालिटी है। नॉर्मल जो यूजर्स हैं उनके लिए जबरदस्त है, अच्छी सेल्फी भी आप ले सकते हो। रियर कैमरा की क्वालिटी भी ठीक ठाक है।
डिटेल्स वगैरह को अच्छे तरीके से कैप्चर कर लेता है। कलर्स एक्यूरेसी अच्छी लगी है मुझे इसकी। कुछ इमेजेस मैंने क्लिक किए वो भी मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूं, आप उनको भी चेक कर सकते हो, आपको पता चलता रहेगा कैसी क्वालिटी यहाँ पर मिलने वाली है। इतनी ज़्यादा हाई फाई क्वालिटी नहीं मैं बोलूँगा और इतनी ज़्यादा लो भी नहीं बोलूँगा, डिसेंट सी दरमियानी सी एवरेज सी क्वालिटी आपको मिल जाती है स्पार्क्स न्यू 7 अल्ट्रा के कैमरास की। बाकी इमेजेस मैंने आपको दिखा दी हैं, आप खुद भी इसको कंपेयर कर सकते हो और देख सकते हो कि आपको इमेज क्वालिटी कैसी लग रही है इस डिवाइस की। स्पार्क्स न्यू 7 अल्ट्रा में दोस्तों 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज है। स्टॉक एंड्रॉइड का आपको जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस मिल जाता है। एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स आपको यहाँ पर मिलेगा। चिपसेट की बात करें तो स्प्रेडट्रम का T616 यहाँ पर चिपसेट लगाया गया है माली G57 के जीपीयू के साथ। Antutu स्कोर की अगर बात कर लें तो तकरीबन 2,60,000 के करीब जो है Antutu स्कोर आपको मिलता है। ये MediaTek Helio G85 का जो चिपसेट है ना उसके टक्कर का चिपसेट है, उसी तरह की तकरीबन परफॉर्मेंस आपको ये चिपसेट भी प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी और 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी मिल जाती है और आउट ऑफ द बॉक्स आपको 18 वॉट का चार्जर भी दिया गया है जो कि एक अच्छी चीज है। तो ये थी जनाब कुछ स्पेसिफिकेशंस स्पार्क्स न्यू 7 अल्ट्रा की। 36,000 रुपए इसकी प्राइस है और डिस्काउंट के बाद ये 34.5 या 34,000 रुपए में आपको परचेज करना चाहिए। इससे ज्यादा आपने नहीं भरने हैं, 40-42,000 तक का इसको परचेज नहीं करना है। ये चीज़ ज़रा जेहन में डाल लो और अपने साथ वालों को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को इस चीज़ से अवेयरनेस दिलवाओ और उनको बताओ कि यार जो चीज़ जितने की है उतने की परचेज करो, ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है। क्या मजबूरी है आपको ज़्यादा भरने की, ठीक है? ये चीज़ आपने जेहन में रखनी है। अब परफॉर्मेंस की अगर बात करें ना तो परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगी है। डे टू डे यूजेज के लिए ज़बरदस्त डिवाइस है। नॉर्मल यूज़ अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको कोई इशू नहीं आएगा। गेमिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हो, 40 FPS आपको PUBG में मिल जाएंगे, लेकिन हैवी गेमिंग के लिए ये डिवाइस नहीं बनी हुई है। नॉर्मल सी गेमिंग आप कर सकते हो, नॉर्मल गेमिंग आपको अच्छी हो जाएगी। 40 FPS पर आप खेल सकते हो गेम, और थोड़ा मतलब टाइम पास करने के लिए, मज़े के लिए खेलनी है तो ठीक है। हैवी गेमिंग, कंपेटिटिव गेमिंग के लिए ये डिवाइस नहीं बनी है। अगर आप कंपेटिटिव गेमिंग करना चाह रहे हो तो उसमें आपको ये थोड़ी मतलब अच्छी नहीं लगेगी, वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस नहीं सही मिलेगी। तो ज़बरदस्त नॉर्मल यूज़ के लिए ज़बरदस्त चीज़ है और मेरे ख्याल में इस टाइम पर अगर आप इसको वैल्यू फॉर मनी भी बोलोगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस प्राइस कैटेगरी में अच्छी स्पेसिफिकेशंस कम हो चुकी हैं, नहीं मिल रही हैं। ब्रांड्स अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो जो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन यहाँ पर स्पार्क्स न्यू 7 अल्ट्रा में मिल रही हैं, मेरे ख्याल में इस प्राइस कैटेगरी में इसको जस्टिफाई करती हैं, अच्छी स्पेसिफिकेशंस हैं। लेकिन 36,000 में अगर आप परचेज करते हो तो अगर ज़्यादा पैसे भरोगे तो फिर ये वैल्यू फॉर मनी नहीं रहेगा। तो 36,000 रुपये में अगर आप डिस्काउंट के साथ 34, 34.5 में लेते हो तो मेरे ख्याल में ज़बरदस्त डिवाइस से परचेज करनी चाहिए, मैं इसको रिकमेंड कर देता हूँ। बाकी आप लोगों की क्या ओपिनियन इस डिवाइस को लेकर, और जो मैंने बातें की हैं इस वीडियो में उनसे आप एग्री करते हो या नहीं करते, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। और कमेंट बॉक्स यार आप लोगों के लिए होता है, दिल खोल के कमेंट किया करो। कुछ भी बात करनी है, कुछ भी लिखना है, आप लिख दो बस कमेंट बॉक्स में, कमेंट लाजमी होना चाहिए। ये थी दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।